नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय आंदोलन और अदालत, नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसंबर 2020, गति 80 शब्द प्रति मिनट। आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। किसान आंदोलन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दखल से कुछ बेहतर नतीजे निकलने की उम्मीद बनी है। देश के विभिन्न हिस्सों से जुटे किसान पिछले 22 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक की सारी बैठकें बेनतीजा रही हैं। किसान अड़े हुए हैं कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे और दूसरी तरफ सरकार अपने फैसले पर अडिग है। इस मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें सदस्य के तौर पर स्वतंत्र कृषि विशेषज्ञ शामिल हों और वे दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपनी राय दें कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि क्या इस मामले को लेकर सुनवाई चलने तक इन कानूनों को स्थगित रखा जा सकता है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि यह शायद संभव नहीं होगा। अदालत ने किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रखने को उचित ठहराया है। अब देखना है सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। दरअसल किसान आंदोलन के लंबा खिंचते जाने का बड़ा कारण कृषि कानूनों को लेकर पैदा हुए भ्रमों या विवादों के निवारण का संजीदगी से प्रयास न किया जाना है। जब से ये कानून बने हैं तभी से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार ने पहले इसे केवल पंजाब और हरियाणा के संपन्न किसानों का राजनीति से प्रेरित आंदोलन करार देकर दरकिनार करने का प्रयास किया। फिर जब देश के किसान संगठनों ने एकजुट होकर दिल्ली की तरफ कूच कर दिया तो उन्हें बलपूर्वक रोकने की कोशिश की गई। आखिरकार वे दिल्ली की सीमाओं पर आ पहुँचे और वहीं धरने पर बैठ गए। उसके बावजूद केंद्र सरकार और भाजपा के कई नेता इस आंदोलन को लेकर अगंभीर किस्म के बयान देने लगे। इससे किसानों का रोष और बढ़ा। अब भी ऐसी टिप्पणियां बंद नहीं हुई हैं। इस आंदोलन में लाखों किसान शामिल हैं और उनके समर्थन में कई बड़े खिलाड़ी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी उतर चुके हैं। अलग अलग दिन देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतीकात्मक बंद, टोल नाके पर अवरोध जैसे कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं, पर सरकार की तरफ से किसान नेताओं के साथ कोई सार्थक बातचीत नहीं हो सकी है। इस दौरान धरने पर बैठे करीब 20 किसानों की मौत हो चुकी है। सिख संत बाबा राम सिंह किसानों की दशा से विचलित होकर खुदकुशी कर चुके हैं। सरकार बार बार कहती आ रही है कि इन कानूनों से किसानों को लाभ होगा, उनके हित किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होंगे। अब भाजपा ने किसानों को इन कानूनों के बारे में समझाने के लिए अपने कार्यकर्ता और
नेताओं को विभिन्न प्रदेशों में भेजा है, मगर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को संतुष्ट करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह राज्यसभा में इन कानूनों को पारित कराया गया और फिर उस पर विपक्ष की बातों को अनसुना कर दिया गया, उसे लेकर तो अंगुलियां उठती ही रही थी। अब किसान संगठनों को भी किसी तरह टोलने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसे शायद ही कोई लोकतांत्रिक सरकार का रवैया कहे। लोकतंत्र का तकाजा है कि हर विरोधी स्वर को सुना, समझा और उसे तार्किक ढंग से शांत किया जाए। विराम। अब भी समय है। सर्वोच्च की सलाह को सरकार गंभीरता से लेते हुए कदम आगे बढ़ाए तो बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।